हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फ्रीइंग बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय। ये एक ऐसे बेनिफिट होते हैं जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। एक तो आप सभी को पता है कि एम्प्लॉय डायरेक्ट काम करता है, उसको उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट वेजेस दी जाती हैं। कई बार एम्प्लॉय को और सारे बेनिफिट भी दिए जाते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, जो डायरेक्टली एफर्ट के रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे कि उसको हॉलीडे पर जाता है, हॉलीडे पे दी जाती है, लीव पे दी जाती है, ग्रेजुटी दी जाती है, पेंशन दी जाती है। ये सारे भी उस पर एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ये तो है कि इसको हम कंपनी के ओवरहेड में डालते ही डालते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं होती हैं, फिर भी हम करते हैं। हम क्या करेंगे, ये आप सब कुछ हमने जो ये डिटेल में मैं आपको बोल रही हूँ, पेंशन, ग्रेजुटी, इससे डिटेल में आप इनकम टैक्स की वीडियो देखना, ठीक है। उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक एक टर्म को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, ठीक है। जैसे कि फ्रीइंग बेनिफिट टू एम्प्लॉय क्या होते हैं, आर पेमेंट नॉट रिलेटेड टू डायरेक्ट एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट एफर्ट होते हैं। तो एम्प्लॉय जैसे मैं काम करती हूँ, है ना, मुझे महीने की सैलरी मिल जाती है, लेकिन मुझे और भी बेनिफिट मिलते हैं। कोई मुझे पेंशन मिल जाए, ग्रेजुटी मिल जाए, वो अलग होती है, वो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होती है। जैसे कि हॉलीडे पे, लीव पे, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, हॉलीडे पे, सिक पे, है ना, हॉलीडे पे, लीव पे, सिक पे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। आजकल आपने सुना होगा एम्प्लॉयर, मतलब कि आजकल पेंशन नहीं है, इसलिए जैसे गवर्नमेंट है वो खुद अपने से कुछ कंट्रीब्यूशन किस में करती है, प्रोविडेंट फंड में करती है, एम्प्लॉय के। ग्रेजुटी देती है, जैसे आज के टाइम में 20 लाख ग्रेजुटी है रिटायरमेंट के टाइम। पेंशन स्कीम्स हैं, पर हमें जो 2003 से पहले के लगे हुए हैं उनको पेंशन स्कीम्स हैं। स्टेट इंश्योरेंस है कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस करवाती है आपका, है ना, मतलब कि इंश्योरेंस प्रीमियम गवर्नमेंट ने जिसने भी आपको जॉब दी हुई है वो देती है। मेडिकल बेनिफिट्स देते हैं, बोनस देते हैं, अलाउंसेस देते हैं, लाइक अटेंडेंस बोनस भी देते हैं, शिफ्ट अलाउंसेस भी देते हैं, हार्डशिप अलाउंस देते हैं। हार्डशिप अलाउंस मतलब यदि आपने टफ काम किया है तो भी आपको अलाउंस मिलता है कंपनी बिजनेसमैन की तरफ से। ये सारे बेनिफिट का एक कंपनी बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय को देता है। कंटीन बेनिफिट्स दे दिए, ठीक है। ऐसे सारे बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है। और इन बेनिफिट पर क्या होता है, ये सारे बेनिफिट यदि, ये आपने ध्यान रखना, यदि ये सारे एम्प्लॉय फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर काम जो भी एम्प्लॉय करता है उनको ये सारे बेनिफिट दिए जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं होते, इसलिए सारे ये खर्चे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। इसलिए मतलब इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, ओवरहेड होते हैं। यदि फैक्ट्री के अंदर जितने भी एम्प्लॉय लगे हुए हैं उनको जो ये ऐसे बेनिफिट दिए जाते हैं, तो उसको हम कहाँ पर दिखाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाते हैं, है ना। और दूसरा, जो ऑफिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनको ऐसे बेनिफिट दिए जाते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, तो ऑफिस के अंदर दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहते हैं, ठीक है। और सामान को बेचते थे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ, सामान को बेचते थे शोरूम में जो भी स्टाफ लगा हुआ है ना, और उन पर जो भी ऐसे बेनिफिट उस वर्कर्स को दिए जाते हैं, तो वो वाले सारे बेनिफिट कहाँ डालने हैं, वो सारे खर्चे कहाँ डालने हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डालने हैं। यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब है ये खर्चे हम किसी कोस्ट यूनिट या कोस्ट सेंटर में ना डालकर डिपार्टमेंट में डालते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया है, सेलिंग डिपार्टमेंट में डाल दिए, है ना, ऑफिस डिपार्टमेंट में डाल दिए, डिपार्टमेंट में डालते हैं, तभी तो इसको हम कौन से खर्चे कहते हैं, डिपार्टमेंट ओवरहेड कहते हैं, ठीक है। और ऐसा है जैसे कि हमने अभी कहा कि हम एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, हॉलीडे पे देते हैं ये, पर ये वाले जो बेनिफिट है काफ़ी सारे, इनमें से कुछ बेनिफिट तो होते हैं ना यूनिफॉर्म रहते हैं हमेशा ही, कुछ बेनिफिट होते हैं कि वो डिपेंड करता है, हॉलीडे हर महीने तो एक जैसी नहीं होती है, तो यदि हॉलीडे पे है ना तो ये चेंज होती रहेंगी जितनी भी हॉलीडेज दी जाएंगी, तो इसकी भी एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है। नो यूनिफॉर्म यदि हॉलीडे, क्योंकि ये हमेशा सेम नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था पेंशन रिटायरमेंट स्कीम। जैसे आप सभी को पता है पेंशन के समय जो पैसा देना है ना, रिटायरमेंट के पैसा देना है, तो ऐसा तो नहीं उस समय पैसा निकालना, उसका अरेंजमेंट हमें पहले ही करना पड़ता है ना। जैसे एम्प्लॉय ने 20 साल काम किया, उसका अरेंजमेंट पहले से ही करना पड़ता है, रिटायरमेंट स्कीम्स, तो इसको साथ साथ में किस में डालना है, ओवरहेड्स में डालना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सुपर एनुएशन कोस्ट, सुपर एनुएशन कोस्ट कहा जाता है इस टाइप की कोस्ट को, ठीक है। जब हो सकता है जो हम आज वेजेस दे रहे हैं, सब कुछ ये चीज़ें दे रहे हैं, ये टाइम के साथ ये बढ़ जाएंगी, है ना। जो आज पेंशन है वो 20 साल की पेंशन वो बढ़ जाएगी, तो उसकी भी एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है। यदि वेजेस रेट टू द कोस्ट पेंशन बढ़ जाती है, ओवर रेट ऑन डायरेक्ट वेजेस में भी वर्कड आउट फॉर ईच कोस्ट सेंटर एंड चार्ज टू कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारा इसी के बीच में, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट चार्ज और एक्चुअली इंकर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड में बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। जितना भी हमने अमाउंट चार्ज किया और एक्चुअल हमने खर्च किया है,
है ना, उसके डिफरेंस को हम अगले साल की कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल मैंने ये आपको बस इस वीडियो में ये कहती हूँ फ्रिंक्स बेनिफिट टू एम्प्लॉय क्या होते हैं, जो एम्प्लॉय को उसकी वेजेस या सैलरी के अलावा और बेनिफिट दिए जाते हैं, और क्योंकि ये डायरेक्टली उसके एफर्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं इसलिए ये सारे खर्चों को क्या माना जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर माना जाता है, इसलिए ये ओवरहेड कहा जाता है इस टाइप के बेनिफिट्स को, है ना। तो ये डिपेंड करता है जो एम्प्लॉय है वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, जिस डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय काम करता होगा तो उस डिपार्टमेंट के ये क्या माने जाएंगे, ओवरहेड माने जाएंगे, उस डिपार्टमेंट में ये खर्चे क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है आप सभी को आ गया होगा फ्रिंक बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।